तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल यूनिक ट्रिक ऑफ मैथ्स पर। आज मैं शिक्षक बहाली के लिए प्रतिशत चैप्टर को लेकर के आया हूं। मैं एक से एक चैप्टर का डील करके मैं वीडियो दे रहा हूं। अब मैं प्रतिशत के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रतिशत एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सिलेबस में है प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत का अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत मीन्स होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा मीन्स क्या हुआ? मीन्स हुआ यहाँ 1%। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं प्रतिशत को, और इसका मीन्स होता है 1/100। हमेशा याद रखिएगा। प्रति सैकड़ा, प्रतिशत का हिंदी होता है प्रति सैकड़ा, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है 1/100। हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अंश कोई भी संख्या, अंश कोई भी संख्या हो सकती है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो तथा अंश कोई भी संख्या होगा, उसको प्रतिशत में 10%। यहाँ है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता, अंश कोई भी संख्या हो सकता है, तो उसको प्रतिशत के दशमलव भिन्न के ये जो दिया हुआ है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा मीन्स को इस तरह से डिनोट करते, परसेंट का सिंबल ये है, और इसका अर्थ होता है 1/100। ये माइंड में रखना है, इसका अर्थ होता है 1/100। 1/100। अब हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, नोट, मुख्य पॉइंट, नोट, पहला, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। भाग दिया जाता है। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 30% है, 30% एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा 30/100। प्रतिशत यहाँ जो है, प्रतिशत का मतलब हुआ किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। यहाँ प्रतिशत है बटे 100। वैसे भी मैं अभी यहाँ बताया था प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, इसका अर्थ ही होता है 1/100। ये दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में आप याद रखें, प्रतिशत जहाँ भी होगा मीन्स होगा 1/100। प्रतिशत को डिनोट किया जाता है इस तरह से, प्रतिशत मीन्स हो जाएगा 1/100। ये 30% है, तो ये हो गया इतना। दूसरा नंबर, किसी भिन्न को प्रतिशत
प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करना पड़ता है, उसे 100 से गुना करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करना पड़ता है। जैसे ये 2/5 है, इसको भिन्न में बदलना है तो 2/5 गुना 100, यहाँ प्रतिशत लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 40%। किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए उसे हम 100 से गुना करते हैं। ये एक साधारण प्रोसेस था जानने का। अब मैं जो है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का मैं तरीका बताने जा रहा हूं कि किस तरह से प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, प्रतिशत में बदलें। प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलना है। 9/20 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो अभी तुरंत बताए हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ परसेंट लिखते हैं। ये 0 0, 2 पंचे 10, 9 पचे 45%। पहला क्वेश्चन, प्रतिशत में बदलना हो किसी चीज टर्म को, फ्रैक्शन को, भिन्न को कोई बदलना है प्रतिशत में, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और परसेंट लिखेंगे। जैसे 3/5 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 3/5 अब गुना हो जाएगा 100 प्रतिशत। ये 5 दूनी 10, 0, ये हो जाएगा 60%। आसानी से आप प्रतिशत को बदल सकते हैं प्रतिशत में। अब जो है एग्जाम्पल नंबर 2, भिन्न में बदलें। भिन्न में बदलें, भिन्न में किस तरह से बदलेंगे ये देखना। 32% है, 32% 32% है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ये प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। हमेशा याद रखना, प्रतिशत मीन्स 1/100। यहाँ 32% है तो 32 गुना 1/100 ये कर देंगे। अब ये 4 से काट देंगे, ये 4 8 32 और 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 8 क्या हो जाएगा 25। ये हो गया इसका भिन्न के रूप में बदले। इसको मैं टाइप बाय टाइप बता रहा हूं केवल। एग्जाम्पल नंबर 3, दशमलव में बदलें। दशमलव में बदलें, दशमलव में बदलें। दशमलव में कैसे बदलेंगे कोई भी प्रतिशत को, जिसे 45% है, 45%, इसको दशमलव में बदलना है तो ये 45 प्रतिशत मतलब हुआ 1/100, ये हो गया 45/100। 2 0 है, 2 अंक बाद दशमलव, 5 4 या दशमलव के 0, जितना 0 है उतने अंक बाद दशमलव होता है बाएं तरफ से। ये दशमलव में बदल दिए इस तरह के सवाल को। अब जैसे 24% है दूसरा सवाल, तो ये हो गया 24 × 1/100, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24
अब बटे क्या हो जाएगा 100, इसका मतलब हो जाएगा 4, 2 पॉइंट इधर 0। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रतिशत में बदलें। कोई भी दशमलव को प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे वो देखना, प्रतिशत में बदलना है। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। प्रतिशत के रूप में बदलना है, 0.07 है, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। कैसे बदला जाए ये देख रहे। ये 7 बटे दशमलव का होता है 1, दशमलव का 1, उसके बाद जितना अंक है 1 2 2 1 2, यहाँ हो गया 2 0 दे देंगे जी। डेसिमल मीन्स होता 1 और जितना अंक हो उतना 0। अब मैंने कहा था कि कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ प्रतिशत, ये कट गया, ये हो गया 7%। आसानी से आप बना सकते हैं। 0.5 को केवल हमको बदलना है, कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। ये हो जाएगा 5 बटे दशमलव का 1 अंक है तो 1 0। अब कोई फ्रैक्शन भिन्न हो गया, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, यहाँ प्रतिशत, ये 0 से 0 कट गया, 10 बचे 50%। प्रतिशत का अगला सवाल टाइप 1, ए अगर बी से 20% कम हो, ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि ये जो है ए अगर बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक प्रतिशत हमको निकालना हो, अधिक प्रतिशत बराबर आपको निकालना है, जितना कम है उतना लिखिए, अब बाई 100 में उतना को घटाइए इंटू 100, इसको परसेंट लिखना। ये जितना कम है उतना बटे 100 माइनस उतना इंटू 100%, ये हो जाएगा 20 बटे 80 गुना 100, इधर हो गया प्रतिशत। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 4 मरतबे 4 से ये कटेगा 25, तो कितना प्रतिशत हो गया 25%। ये 25%, ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अधिक प्रतिशत निकालना है तो ये जितना अधिक प्रतिशत यहाँ निकालना, तो जितना कम रहेगा उतना बटे 100 में उतना घटाना है इंटू 100% लिखना। इस तरह से इस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। ये ज़बरदस्त ट्रिक है, ये केवल शिक्षक बहाली नहीं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आप आसानी से सीख सकते। टाइप 2, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कोई खर्च में कोई परिवर्तन न हो। आंसर, जब भी इस तरह का सवाल आए तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत या कमी प्रतिशत निकालना है। कमी प्रतिशत इक्वल हो जाएगा जितना इसका खर्च है, जितना वृद्धि हुआ उतना बटे 100 प्लस 20, जितना वृद्धि हुआ उसको जोड़िए इंटू 100, यहाँ %। ज़बरदस्त ट्रिक, आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। ये हो गया आपका, ये 20 बटे 120 गुना हो जाएगा 100, यहाँ हो गया प्रतिशत। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 6, ये 2 से कटेगा 3, ये कटेगा 5,
ये कटा है 10, ये हो गया 50 बटे कितना हो गया 3%, ये हो जाएगा 16.2/3%। ये ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह से स्ट्रिक पर आधारित ये सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 25%, पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। पहले 25% बढ़ाता है, फिर 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये वृद्धि प्रतिशत साधारण सा ट्रिक से बनाना है। वृद्धि प्रतिशत, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। वृद्धि प्रतिशत, पहले 25 का वृद्धि हुआ, फिर 20 का वृद्धि प्लस 25 गुना 20 बाई 100, यहाँ हो गया प्रतिशत। इसका सूत्र होता है x + y + xy/100 प्रतिशत। जब भी निकालते हैं इसका ट्रिक है, ये हो जाएगा 20 20 40 5 45, और ये 0 से 0 कटा, 2 से कटा 5, और ये 5 से 25 बचे 25 प्लस 5, ये हो गया यहाँ प्रतिशत, ये हो गया 50%। इस तरह से अगर पहले कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 25% और बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो? चीनी के मूल्य में 16 रुपया प्रति किलोग्राम, 16 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो? आंसर, इसका बनाने का तरीका है खपत प्रतिशत इक्वल निकालना है। तो जितना बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए में से जितना प्रारंभिक था उसको माइनस कीजिए, और बाई जो बढ़ा है उसको लेना है इंटू 100%। ये जो है जितना आपका बढ़ा हुआ है उसको में से प्रारंभिक मूल्य को माइनस कीजिए बटे बढ़ा हुआ मूल्य गुना 100%। ये आपका हो जाएगा 18 में से 2 घटेगा 16 बटे 18 गुना 100%। 2 से 9, 100 बटे 9%, ये हो जाएगा 11.1/9%। इस तरह से आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं।